नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। और आज झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए हमने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है जिसका नाम है धुरंधर सीरीज। यह सीरीज बहुत ही अच्छा होने वाला है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि आप जानते होंगे कि झारखंड जीके का कितना महत्व है आपके पेपर में। तो इसीलिए इसको अंत तक देखिएगा। और अब रही बात, इसका पीडीएफ भी जो है फ्री में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहां पर सर्च कर लीजिएगा क्या, पीसीएस फाउंडेशन टेलीग्राम चैनल को सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। वहां पर आपको यह पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए, इस सीरीज का नाम धुरंधर सीरीज है और इसमें हम लोग झारखंड जीके पढ़ेंगे। आज हमारा जो है वो पहला क्लास है, और पहला क्लास आप लोग को शेयर जरूर करना है और दबा के शेयर करना है, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और कहाँ बोले थे पीडीएफ मिल जाएगा, तो पीडीएफ जो है ये सर लिखिएगा पीसीएस फाउंडेशन टेलीग्राम चैनल को, यहाँ पर आपको यह पीडीएफ मिल जाएगा। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इतिहास। हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग इसी इतिहास में क्या पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ लेंगे, क्या पढ़ेंगे, परिचय व नामकरण, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सवाल है कि झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई। सबसे बेसिक सवाल है। आपको लग रहा है सर ये सवाल क्यों लेकर आए हैं। अरे भाई स्टार्ट तो कीजिए, सब मिलेगा आपको। तो पूछा है झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो झारखंड राज्य की जो स्थापना है, बताइए आप लोग। जी बिल्कुल सही बोले आप लोग। झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या हुआ था, ये झारखंड राज्य की स्थापना हुआ था, ठीक है। आगे बढ़िए। सवाल पूछा है कि स्थापना के आधार पर झारखंड का भारत के राज्यों में क्रम है। बताइए, जब स्थापना जब हुआ था झारखंड का, तो कौन सा क्रम है इसका। तो जब जब इस 2000 में स्थापना हुआ था झारखंड का 15 नवंबर 2000 में, तो इसका क्रम कितना था। तो इसका क्रम जो था ना, वो था 28वां क्रम था। कौन सा क्रम था झारखंड राज्य के स्थापना समय? तो 28वां क्रम था झारखंड का, यानी कि 28वें राज्य के रूप में स्थापित हुआ था कौन, झारखंड, ठीक है। आगे बढ़िए। सवाल है कि राज्य के रूप में स्थापित होने से पहले यानी पूर्व झारखंड क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था। पूछा है कि राज्य के रूप में स्थापित होने से पहले जो है वो झारखंड किस क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था। तो ये जाना जाता था आपका दक्षिण बिहार के नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये जो है ये बिहार का हुआ हिस्सा हुआ करता था पहले, कौन, झारखंड। तो क्या हुआ कि 46% हिस्सा को अलग करके क्या बना दिया गया, तो झारखंड बना दिया गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा कितना प्रतिशत, तो 46%। झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो झारखंड का शाब्दिक अर्थ जो है वो पता है क्या क्या है। तो झारखंड का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आपका वन प्रदेश। क्या बोलते हैं, झाड़, झाड़ प्लस खंड। तो झाड़ पर मतलब क्या हो, झाड़ियों का वो हो गया, खंड मतलब होता है प्रदेश, इसको मिलाकर क्या बोलते हैं, झारखंड, ठीक है। इसको यानी कि वन प्रदेश। आगे बढ़िए। सवाल है कि झारखंड क्षेत्र का प्रथम साहित्यिक उल्लेख यानी एतरे ब्राह्मण में किस नाम से मिलता है। झारखंड क्षेत्र का जो प्रथम साहित्यिक उल्लेख है वो एतरे ब्राह्मण में किस नाम से मिलता है। तो एतरे ब्राह्मण में जो है वो पुंड्र के नाम से मिलता है। किस नाम से मिलता है, तो पुंड्र नाम से मिलता है। इसमें से बहुत सारा हम लोग पढ़ेंगे, एक बार पूरा नामकरण लेकर आएंगे, छोटा सा क्लिप लेकर आएंगे, मतलब 1 मिनट में सारा नामकरण आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आप अभी पढ़ लीजिए इसके हिसाब से। उसके बाद हम जब एग्जाम पूरा नजदीक आ जाएगा उस समय आपको एक मिनट का क्लिप देंगे, उसमें आपको पूरा झारखंड का नामकरण किसमें क्या कहा गया वो बताया गया, ठीक है। तो एतरे ब्राह्मण में झारखंड क्या कहा गया, तो पुंड्र कहा गया, ध्यान है, ध्यान रखिए। किन्हीं को भी पेपर 3 का मॉडल सेट चाहिए, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा, 7070490704 पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा। बिल्कुल 99 रुपये में आपको मॉडल सेट मिल जाएगा, ठीक है। आप बहुत ही बेहतरीन है, आप अपना परीक्षा को जांच भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल है कि महाभारत में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है। बताइए, महाभारत में जो है वो झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है। तो झारखंड क्षेत्र का उल्लेख जो है ये पुंडरिक देश के नाम से मिलता है। किस देश के नाम से मिलता है, तो पुंडरिक देश के नाम से मिलता है झारखंड का उल्लेख, ठीक है। किसमें, महाभारत में। किस नाम से मिलता है महाभारत में, तो पुंडरिक देश, या बोलेगा तो पशु भूमि हो जाएगा, पशु भूमि, किसमें, तो महाभारत में। चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए।
सवाल है कि झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक उल्लेख मिलता है। सवाल है कि झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक उल्लेख मिलता है, किसमें मिलता है पुरातात्विक उल्लेख? तो ये मिला है किसमें? 13वीं सदी के ताम्रपत्र था, उसमें जो है झारखंड शब्द का प्रथम क्या मिला है? पुरातात्विक उल्लेख मिलता है किसमें? 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। ध्यान रखिएगा। महाभारत में क्या था? तो पुंडरिक देश या पशुभूमि था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। बोला है कि जो आज का ये झारखंड है, पहले किस क्षेत्र का पर्यायवाची शब्द माना जाता था? आज का जो झारखंड है वो है किस क्षेत्र का पर्यायवाची शब्द माना जाता है? तो बताइए किसका माना जाता था? तो यह माना जाता था राजमहल को। किसको माना जाता था? तो माना जाता था आपको कौन सा? ये राजमहल को, सॉरी ए ऑप्शन नहीं, राजमहल को नहीं, छोटानागपुर संथाल परगना को क्या माना जाता था? ये गलती से हो गया। किसमें हो जाएगा? तो झारखंड को पहले किस नाम का पर्यायवाची शब्द माना जाता था? तो छोटानागपुर संथाल परगना ये जाना जाता था। ध्यान रखिएगा। सॉरी इसके लिए, गलती से टिक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन में काल में क्या कहा जाता था, सो पूछा है। तो अति प्राचीन काल में झारखंड को जो है संथाल परगना क्षेत्र को क्या कहा जाता था? यह कहा जाता था नरीखंड। क्या कहा जाता था? नरीखंड कहा जाता था। ये सवाल पूछा गया है जेपीएससी में 2016 में, जब जेपीएससी होता ये सवाल पूछा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। चलिए हम आता है पाषाण काल। हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल में झारखंड। ठीक है, ज्यादा सवाल नहीं लिए, थोड़ा थोड़ा सवाल सबसे लिए। ठीक है, ताकि आपको एहसास हो कि आप सही में पढ़े इस चीज को नहीं। ठीक है, चलिए सवाल पूछा है कि झारखंड में आदि मानव की उपस्थिति का आरंभिक साक्ष्य किससे संबंधित है? पूछा है झारखंड में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किससे संबंधित है? तो आरंभिक जो साक्ष्य है ना, वो संबंधित है आपका पूरा पाषाण काल से। किस काल से संबंधित है? झारखंड के में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किससे संबंधित है? तो पूरा पाषाण काल से, पूरा पाषाण युग से संबंधित है। वीडियो को अच्छा लग रहा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि मतलब मेरा मन बढ़ता रहे। ठीक है, चलिए सवाल है कि झारखंड में ताम्र प्रशान युगीन संस्कृति यानी चालकोलिथिक कल्चर का केंद्र बिंदु था। झारखंड में ताम्र प्रशान युगीन संस्कृति का केंद्र बिंदु था, कौन था? तो ये था सिंहभूम। कौन सा था? तो सिंहभूम था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। सवाल है, अब टॉपिक चेंज हो गया। टॉपिक है कि असुर आदि जनजातियों का झारखंड में प्रवेश। ठीक है, अब क्या है? असुर आदि जनजातियों का झारखंड में प्रवेश। ठीक है, ये सवाल बताइए तो कि झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, बताइए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग। तो झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति में से एक है आपका असुर। ठीक है, ध्यान रखिए कौन सा सबसे प्राचीनतम जनजाति है? तो असुर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, एक हम बता रहे हैं कि आगे देखिए ये सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? बताइए आदिम जनजाति है? ये सवाल पूछा है जेपीएससी में 2016 में। ठीक है, तो सवाल पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? तो आदिम जनजाति पता है कौन है इसमें से? इसमें से कोरवा जो है आदिम जनजाति है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आदिम जनजाति और कौन कौन सा है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़िए। अब आता है धार्मिक आंदोलन। छोटा छोटा लिए हैं, दो दो सवाल, तीन तीन सवाल हर सवाल से छुआ दिए हैं। ठीक है, अब है धार्मिक आंदोलन। तो धार्मिक आंदोलन से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, चलिए सवाल है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम था, क्या नाम था जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम था आपका पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ, इसी के नाम पर क्या नाम पड़ा था? पारसनाथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जैनियों का झारखंड राज्य में एक एक प्रमुख तीर्थ स्थल है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है जैनियों का झारखंड राज्य में स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है? प्रमुख तीर्थ स्थल है तो ये है आपका, पता है कौन? ये है पारसनाथ पहाड़, जिसकी ऊंचाई है 1365 मीटर, और फीट में पूछेगा 4478 फीट इसका जो है ऊंचाई है। ठीक है, बताइए
सवाल देखिए यहाँ पे, पारसनाथ पहाड़ जहाँ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्माण हुआ, झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है बताइए। तो ये जिला है आपका गिरिडीह जिला में पड़ता है। कितना ऊंचाई बताया था आपको, तो 1365 मीटर बताए थे। ठीक है, आगे बढ़े। अब आता है मौर्य काल में झारखंड। मौर्य काल में पढ़े हैं, तो देखिए नहीं पढ़े तो देखिए, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। पूछा झारखंड क्षेत्र जो है मौर्य साम्राज्य के समीपवर्ती राज्यों में से किस प्रदेश का हिस्सा था, बताइए। झारखंड क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के समीपवर्ती राज्यों प्रदेश में किस प्रदेश का हिस्सा था, तो ये प्रदेश कौन सा था, तो बताइए आप लोग। ये था आपका आठवीं प्रदेश का हिस्सा था। किस प्रदेश का हिस्सा था, तो आठवीं प्रदेश का हिस्सा था। सवाल पूछा है। ठीक है, आगे बढ़िए। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में झारखंड क्षेत्र को कहा है। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में झारखंड क्षेत्र को कहा है। क्या कहा है बताइए कौटिल्य ने, बताइएगा, बताइए आप लोग। तो कौटिल्य जो थे चाणक्य थे अर्थशास्त्र में झारखंड को क्या कहा है, तो कहा है आपका क्या, कोकरा। क्या बोला है, कोकरा बोला है। क्या बोला है, ध्यान रखिए, क्या बोला है, कोकरा बोला है। ठीक है, अरे सॉरी यार, ये गलती कैसे हो जा रहा है। क्या बोला है, कुकुट देश बोला है, ध्यान से उड़ जा रहा है। क्या बोला अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने, तो कुकुट देश बोला, वही से थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। क्या बोला है कौटिल्य के अपने ग्रंथ में, तो अर्थशास्त्र में कुकुट देश बोला, ध्यान रखिएगा, सॉरी इसके लिए। ठीक है, चलिए तीसरा देखिए सवाल, अगला सवाल। किसने कहा कि इंद्रनावक की नदियों में यानी ईब एवं शंख नदियों का क्षेत्र हीरे प्राप्त किए जाते थे। किसने कहा कि इंद्रनावक की नदियों यानी ईब एवं शंख नदियों का क्षेत्र से हीरे प्राप्त किए जाते थे, तो ये बात कौन कहा था, तो ये बात जो है ये कौटिल्य ने कहा था। कि क्या मिलता है कि इंद्रनावक की नदियों यानी जिसको क्या बोलते हैं ईब एवं शंख नदियों का क्षेत्र जो है उसमें हीरा मिलता है। ठीक है, यही बोला था। अब था मौर्योत्तर काल। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। बिहार झारखंड क्षेत्र कुषाण सम्राट कनिष्क के किस क्षत्रप के नियंत्रणाधीन था। बिहार झारखंड क्षेत्र कुषाण सम्राट कनिष्क के किस क्षत्रप के नियंत्रणाधीन था, तो किस नियंत्रणाधीन था ये, तो ये था आपका, बताइए, तो ये था वंशफर के नियंत्रणाधीन में था। बिहार झारखंड क्षेत्र कुषाण सम्राट कनिष्क के किस क्षत्रप के नियंत्रणाधीन था, तो वंशफर के था। ठीक है, आगे बढ़िए। कुषाण सम्राट के सिक्के कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के किस जिले से प्राप्त हुए हैं, बताइए। तो कुषाण का जो सम्राट कनिष्क था के सिक्के झारखंड के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, तो ये प्राप्त हुआ है पता है कहाँ से, ये प्राप्त हुआ है आपका रांची से। कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो रांची से प्राप्त हुआ। ठीक है, ध्यान 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 रखिएगा। क्या होता है गुप्त काल। ठीक है, गुप्त काल के बारे में पढ़ते हैं। गुप्त काल के बारे में हम पढ़ने से देखते हैं क्या सवाल है। पूछा है कि गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छोटानागपुर को क्या कहा गया है। गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में है छोटानागपुर को क्या कहा गया है, तो छोटानागपुर को कहा गया है आपका क्या, बताइए। तो कहा गया है मुरुंड देश। किसमें, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छोटानागपुर को जो है वो मुरुंड देश कहा गया है। आगे देखिए, सवाल पूछा है कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय यानी जिसको क्या बोलते हैं विक्रमादित्य के राज्यकाल में भारत आए चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड क्षेत्र को कहा है। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राज्यकाल में भारत आए चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड क्षेत्र को क्या कहा है, फाहियान ने बोला है कुकुडलाट। क्या बोले हैं फाहियान, कुकुटलाट। और हैंडसोंग क्या बोला था, हैंडसोंग बोला था किलोना सुफुलोना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब अगला आता है गुप्तोत्तर काल। गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल यानी उस गुप्त काल के बाद का काल। तो गुप्तोत्तर काल में झारखंड क्षेत्र गौड़ गौड़ के किस शासक के विस्तृत साम्राज्य का एक भाग था। गुप्तोत्तर काल में झारखंड क्षेत्र गौड़ के किस शासक के विस्तृत साम्राज्य का भाग था, तो विस्तृत साम्राज्य का भाग था कौन, तो ये था शशांक। जो था शशांक गौड़ शशांक था जो क्या था इसका विस्तृत साम्राज्य का एक भाग था झारखंड में। ठीक है,
और ये कट्टर शिव शासक था। ठीक, चलिए। गौड़ का शासक शशांक 602 से 625 ईस्वी था। एक क्या था? एक जो था, एक क्या था पता है? एक कट्टर शिव उपासक था और एक बौद्ध बौद्ध पीड़क, मतलब ये बौद्ध धर्म को नष्ट करता था और इसका मानता था। नहीं कि दोनों सही हो जाएगा। इसके बारे में, किसके बारे में? तो शशांक के बारे में। अब सवाल है कि दूसरा टॉपिक आ गया। टॉपिक है पूर्व मध्यकाल में। ठीक है, पूर्व मध्यकाल में झारखंड। थोड़ा सा राइटिंग इस पे गड़बड़ा जा रहा है। तो क्या है टॉपिक का नाम? तो ये है पूर्व मध्यकाल में, नहीं इसके बाद। चलिए, सवाल पूछा है कि हर्षवर्धन जो है 606 से 647 के विस्तृत साम्राज्य को में छोटा राज्य शामिल था। बताइए। सवाल पूछा है कि हर्षवर्धन जो है कि विस्तृत साम्राज्य का एक छोटा राज्य शामिल था। कौन सा शामिल था इसमें? तो शामिल था ये आपका काजंगल। ठीक है, काजंगल जो है राजमहल में हर्षवर्धन एक चीनी यात्री से मिला। ठीक है, ठीक है, हर्षवर्धन क्या है, चीनी यात्री से मिला और बहुत प्रभावित हुआ। बाद में उन दोनों का बरसों साथ रहा। उस चीनी यात्री का नाम था, क्या नाम था उस चीनी यात्री का? तो उस चीनी यात्री का नाम था हुएन सांग। क्या नाम था? हुएन सांग। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब आया पूर्व मध्यकाल, हम तो पिछले बताते हैं। महामाया मंदिर जो है हापामुनि गांव घाघरा थाना गुमला जिला का निर्माण किसने करवाया? महामंदिर सिंपल पूछा है। महामाया मंदिर का निर्माण जो गुमला में है, इसका निर्माण कौन करवाया? तो इसका निर्माण जो है गजघंट राय ने करवाया था। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, महामाया मंदिर जो 1908 इसमें प्रथम पुरोहित हरिनाथ एक जो था, जो महामाया मंदिर का प्रथम पुरोहित था हरिनाथ, एक पता है क्या था? एक मराठा ब्राह्मण था। कौन था पुरोहित? तो हरिनाथ जो था वो मराठा ब्राह्मण था। ये सवाल पूछेगा। सवाल पूछा है कि पूर्व मध्य काल में निर्मित टांगीनाथ मंदिर, जिसको क्या बोलते हैं, शिव मंदिर, झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो टांगीनाथ मंदिर जानते होंगे, आपका गुमला जिला में स्थित है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर एक जो है, रजरप्पा में जो छिन्नमस्तिका मंदिर है, वो पता है ये आपका तंत्रिका पीठ, एक क्या है, तंत्रिका पीठ है। छिन्नमस्तिका मंदिर कौन सा? एक तंत्रिका पीठ है। आगे बढ़िए। छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा रामगढ़ जिला के किस देवी को मूर्ति प्रतिष्ठापित है? तो छिन्नमस्तिका मंदिर में जो है वो माँ काली की मूर्ति प्रतिष्ठापित है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए। अब आता है क्षेत्रीय राजवंश। तो क्षेत्रीय राजवंश अगला टॉपिक में पढ़ेंगे, अगला दिन आने के प्रैक्टिस सेट 2 में हम लोग ये पढ़ेंगे और बहुत सारा सवाल इसमें करेंगे। लगभग 33 सवाल इसमें है, तो ये पढ़ लेंगे एक सेट में, तो खत्म हो जाएगा आपका क्षेत्रीय राजवंश। और किन्हीं को भी चाहिए अगर मॉडल सेट पेपर 3 का, तो आप संपर्क कर लीजिएगा उत्पाद सिपाही के लिए। ठीक है, ध्यान से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और पीडीएफ तो जो जान गए, पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा कहाँ पे? तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थोड़ा सा कमेंट और लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर करना भूलिएगा नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धुरंधर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।